तो आज हम समाकलन के प्रगुण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने जा रहे हैं। और ये जो अभी लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम हुए थे 12th के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आज उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और उसमें जो प्रगुण उसमें लगा था, जो प्रॉपर्टी लगी थी, उसका प्रयोग हम बताएंगे आपको कि कौन सा प्रगुण कब यूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है, और उन प्रॉपर्टियों को भी हम डिटेल से बताएंगे। तो चलिए, ये सवाल है हमारा बहुत महत्वपूर्ण कि कह रहा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रगुण 4 लगाएंगे और उसके बाद प्रगुण 6 लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो पहले देखिए प्रगुण 4 क्या होता है, प्रॉपर्टी 4 क्या होती है। देखिए प्रॉपर्टी 4 प्रगुण 4 देखते हैं। तो देखो बच्चों, जब हम प्रगुण 4 लगाते हैं, मतलब प्रगुण के 4 का प्रारूप ये होता है कि 0 से a f(x) dx, 0 to a, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। अगर 0 से a f(x) dx कोई फंक्शन लिखा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 0 से a f of a minus x dx। और अथवा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a से b f(x) dx इक्वल टू 0 से a f a प्लस b माइनस x dx। इसका मतलब ये है कि आप इसमें लिमिट को जोड़ सकते हैं और लिमिट को जोड़ने के बाद उस लिमिट में आप फंक्शन को या x को घटा दीजिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 4 कहलाती है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 4 किसमें यूज होगी, प्रॉपर्टी 4 इसमें यूज होगी कि अगर प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं और फलन का मान बदल जाता है, फंक्शन का मान बदल जाता है, तो उसे हम प्रॉपर्टी 4 यूज कर देते हैं। तो देखो, अगर आप यहाँ sin x की जगह π/2 माइनस x लिखोगे तो sin π/2 माइनस x क्या हो जाएगा, cos x। क्या हो जाएगा, cos x। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन चेंज हो गया। तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर इसमें लिख दो प्रगुण 4 प्रयोग करने पर, प्रगुण 4 प्रयोग करने पर। तो देखो i इक्वल टू 0 से π/2 log sin, और sin x की जगह लिखोगे π/2 माइनस x dx। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। अब ये देखो यहाँ पर sin x था, यहाँ cos x हो गया, इसका मतलब ये चेंज हो गया। तो इस फलन को हम कहते हैं प्रगुण 4 से लगाते हैं। तो इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर दो। फिर देखो, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दो, समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों को ऐड कर दो। तो ये पहले समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये हो जाएगा, देखो 2i इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, अब देखो, अब इनको दोनों को जोड़ दो। तो देखो क्या कहता है, 2i इक्वल टू, दोनों में लिमिट कॉमन है ना, तो दोनों में जब लिमिट कॉमन है तो लिमिट दोनों से कॉमन कर लो। तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x dx। अब देखो यहाँ से एक log का भी फॉर्मूला लगता है, कौन सा, log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो log m इंटू n का फॉर्मूला होता है log m इंटू n, log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 और log sin x इंटू cos x dx, इतना बना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो इसको फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x by 2 dx। ठीक है, तो देखो
2i, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2। अब log m अपान n लगा दो, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, अब देखो इधर से, तो ये हो जाएगा, देखो इसका तो तुम आसानी से कर लोगे। log 2 एक अचर फलन है जिसका समाकलन क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे log sin 2x है, तो फिर से sin 2x को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा। तो देखो अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बन पाए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। देखो, तो इसको हम लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 से π/2, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx, और इसको लिख दो 0 से π/2 log 2 dx। देखो यहाँ पर इस फलन के लिए केवल इसके लिए देगा, देखो लेट 2x इक्वल टू टी, 2 को क्या लेट कर लो, 2x को टी लेट कर लो। ठीक है, इधर देखो, तो ये हो जाएगा 2 dx इक्वल टू dt, तो dx हो जाएगा dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो लिमिट है 0 से π/2, ये x की लिमिट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फलन को किसमें चेंज कर रहे हैं, t में, तो लिमिट भी t में चेंज करेंगे। तो आप x की जगह पहले π/2 रखो, x की जगह क्या रखो, π/2 रखो, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब x के जगह 0 रखो, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रखो, तो ये हो जाएगा, देखो 2i 0 से पाई, और इसकी जगह लिखो t, तो लिख दो sin t, और dx की जगह लिखोगे ये dt/2, तो /2 को हम आगे लिख देते हैं, माइनस log 2 आगे कर दो, 0 से π/2 1 dx। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 1/2। अब देखो ये हमारा, अब यहाँ से हम प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 6, प्रगुण 6। प्रगुण 6 ये कहता है कि अगर फलन सम है, अगर फलन सम है, इफ फलन इज इवन नंबर, फलन एक इवन है, सम फलन है, तो हम लिमिट को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और फलन के मान को दोगुना कर देते हैं। तो फलन के मान को दोगुना कर दो, लिमिट को पाई से π/2 कर दो, और log sin t dt माइनस log 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अब लिमिट लिख दो 0 से π/2। ठीक है, देखो यहाँ से 2 से 2 किलो कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू हो गया 0 से π/2 log sin t dt माइनस log 2, और x की जगह लिख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से हम प्रॉपर्टी 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी 2। अब ये जो प्रगुण लगाते हैं, बस पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रगुण लगना, जरूरी नहीं कि आप 2 ही लगाओ। अब जिस नंबर पे आप उसको लिखोगे उसी नंबर का आप नाम दोगे। तो देखो प्रगुण 2 से, तो प्रगुण 2 कहता है कि अगर फलन t में है तो x में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फलन थीटा में है तो x में कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब मतलब फलन के मान को बदल सकते हैं, तो लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 log 0 से π/2 log sin x dx लिख दो, t की जगह x dx माइनस log 2, और देखो π/2 2 0 घटाओगे तो कितना आएगा, π/2। तो देखो 2i इक्वल टू, ये देखो पूरा फलन क्या लिखा है, ये पूरा फलन हमारा i लिखा हुआ है, देखो जो हम फलन लेके चले थे। तो ये 2i इक्वल टू i माइनस log 2π/2, तो i को दल्ले सब्ट्रैक्ट कर दो तो i बचेगा, माइनस π/2 आगे लिख दो log 2। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर इसको आंसर को चेंज नहीं करना, मान लो कभी कभी प्रूव करने में आ जाता है और ये नहीं आता, तो आप इसको ऐसा कर दो, i से 0 π/2, ये जो माइनस है, माइनस को 2 की पावर में चढ़ा दो, तो ये फार्मूला बनाएगा m की पावर n वाला, log m की पावर n वाला। log m की पावर n का होता है n log m, मतलब घात आगे हो जाती है, तो जो घात आगे थी माइनस वाली, हमने घात को 2 के ऊपर लगा दिया। तो इसको लिख दो इसको लिख दो π/2 log, अब 2 की पावर माइनस वन है तो इसको नीचे लिख दो। तो यहां से हमारा ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो जो प्रूव करना हो आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम
एक सवाल नंबर डाल दो। देखो प्रगुण 4 से संबंधित अभी हमने एक सवाल बताया जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। जो अब हम दूसरा सवाल जितने भी बताएंगे सारे प्रगुण से संबंधित बताएंगे, क्योंकि प्रगुण 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी 4 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, तो दूसरा सवाल देखिए, लिखा है 0 से π/2 cos स्क्वायर dx। क्या लिखा है? 0 से π/2 cos स्क्वायर dx। तो देखो इसको हम बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी 4 लगा के भी कर सकते हैं। इस सवाल को बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी 4 से भी कर सकते हैं। अब देखो दोनों तरीके से बताएंगे। ठीक है, अब अगर दोनों तरीके से बताएंगे तो कभी एक सवाल अगर बिना प्रॉपर्टी के कभी आया, क्योंकि इसके पहले जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन, है ना, और इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, उसको इंडेफिनिट और इसको डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से देखेंगे इसको। पहले प्रॉपर्टी 4 से देखेंगे, फिर विदाउट प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि ये पहले एक्सरसाइजों में है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, तो अब देखो अभी हमने प्रॉपर्टी 4 बताई थी कि यदि प्रॉपर्टी 4 लगाने से फलन बदल जाता है तो प्रॉपर्टी 4 लगती है। तो हम x की जगह रखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो π/2 माइनस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इसका मतलब ये बदल रहा है, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे लिख कर लो। फिर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 4 नंबर प्रगुण लगाने से, तो ये हो जाएगा I 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस dx। तो ये हो जाएगा 0 से π/2, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर dx बनेगा। देखो ऊपर cos स्क्वायर था, नीचे साइन स्क्वायर, फंक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब प्रॉपर्टी 4 यूज हो गई। अब इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लो। अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो। इसका मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड से, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर dx। अब देखो दोनों से π/2 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर dx। अब आपने पढ़ा ये एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी का मतलब ये सब समीका होती है जिसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो आप यहाँ पे रखोगे तो ये cos स्क्वायर x है, तो 0 से π/2 1 dx हो जाएगा, और dx के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में 1 का समाकलन होता है 1। तो आप इसका देखो, इसका समाकलन हो जाएगा 2i इक्वल टू x, और लिमिट लगा दो 0 से π/2, तो ये 2i इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा π/2। अब ये 2 नीचे कर तो i की वैल्यू हो जाएगी π/4। ये इसका हमारा फाइनल आंसर है। तो ये तो प्रगुण 4 से हुआ, ये प्रगुण 4 से हुआ। अब हम इसको इरेज करके प्रगुण विदाउट प्रगुण बताते हैं। ठीक है, और जब इसको आपको रिपीट करना हो वीडियो पॉज करें और बैक करें, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको हम इरेज करके स्क्वायर एक्स, जबकि पता है कि cos स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता, अर्थात cos स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला होता है साइन एक्स cos एक्स, स्क्वायर का नहीं होता। तो cos स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा? तो सबसे पहले हम cos 2x से इसका फॉर्मूला चेंज करते हैं। अब देखो cos 2x के 4 फार्मूले बहुत बार बताए। देखो cos 2x का फॉर्मूला होता है, एक तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो cos 2x के 4 फार्मूले। अब यहाँ पे कौन सा यूज होना है? यहाँ पर देखो ये वाला यूज होना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर x लिखा है। तो देखो cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को लेकर डाउन डाला, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। अब ये 2 को नीचे कर दो, तो cos 2x प्लस 1 बाई 2 इक्वल cos स्क्वायर x। तो यहां से हम विदाउट प्रगुण cos स्क्वायर x का फॉर्मूला ये लगाते हैं। तो देखो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 बाई 2 0 से π/2 dx। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये 1/2 बाहर कर लो,
और cos 2x का समाकलन होता है sin 2x, और ये जो 2x में 2 है ये अपान हो जाएगा, 1 का होता है x, फिर 0 से पाई बाई 2। तो सबसे पहले देखो 1/2 तो पूरे के बाहर है, 1/2 तो पूरे के बाहर है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह आप पाई बाई 2 रखो, तो ये रखोगे sin 2 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 2 अपान 2 प्लस x की जगह पाई बाई 2, फिर लगाओ पूरे ब्रैकेट लगा दो, फिर लगाओ माइनस लोअर लिमिट, तो sin 2 इंटू 0/2 प्लस 0, इधर ब्रैकेट लगा दो, फिर पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, देखो ये हो जाएगा 1/2। अब 0 से 0 2 से 2 कट गया, तो sin पाई का मतलब sin 180, और sin 180 की वैल्यू होती है 0, sin 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात 0/2 पूरा 0, तो बचेगा क्या पाई बाई 2 माइनस sin 0, ये भी 0, ये भी 0, टोटल 0 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू, इधर देखते हैं, चलो I इक्वल टू क्या हो जाएगा ये पाई बाई 4। तो देखो अभी हमने प्रॉपर्टी 4 से लगाया और फिर विदाउट प्रॉपर्टी से लगाया, तो ये प्रॉपर्टी 4 लगाने से भी पाई बाई 2 आ रहा है, और प्रॉपर्टी 4 न लगाने से विदाउट प्रॉपर्टी से बाई दिस फार्मूला, इस फार्मूले से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं क्लास के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास के चार पास ध्यान रखना है, ये बहुत काम आएंगे। अभी अब हम कुछ सवाल और लिखते हैं जो केवल प्रॉपर्टी देखते ही, जो केवल प्रॉपर्टी सवाल देखते ही आंसर बता दे कितना आएगा, देखना ध्यान से। ठीक, देखो तो जो प्रगुण वाला जो सारे सवाल बता रहे हैं इसके यार, तो ये जो सवाल अभी हमने बताया, ठीक है, उसके बाद कुछ आगे ये और सवाल लिखे हुए हैं, ये सारे प्रॉपर्टी 4 से सवाल यूज हो गए, सारे प्रॉपर्टी 4 इनमें यूज होगी, पूरे 4 नंबर प्रॉपर्टी का प्रयोग करने से सारे सवाल लग जाएंगे। अब देखो अभी हमने बताया कि अगर 4 नंबर प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब फलन बदल जाता है, ठीक है, तो ये देखो 0 से पाई बाई 2 लिखा है, और पाई बाई 2 वाले केस में सारे फलन बदल जाते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसिक हो, तो सारे फंक्शन बदल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये साइन एक्स हो जाएगा। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देखो इसका डिनोमिनेटर हर तो वही है, लेकिन अंत में ऊपर साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा, तो ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका मतलब कट जाएगा, और जब कटने से 1 बचेगा, और 1 का समाकलन एक्स होता है, लिमिट रखोगे पाई बाई 2, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा पाई बाई 4। तो ज्यादातर प्रक्रिया ये होती है कि इसमें पाई बाई 4 ज्यादातर सवालों में आंसर आता है। तो जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, ये इसका एक्सरसाइज का नाम क्या है 7.11 7.11 जो प्रगुण की एक्सरसाइज है, इसके सारे सवाल आज डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो लगभग हमने सवाल इसमें डिस्कस के लिए। तो सारे सवाल ये प्रॉपर्टी स्कोर के हैं, और सब में देखो वही आंसर आएगा पाई बाई 4, सब में देखो सब का फलन बदल रहा है, आई की वैल्यू पाई बाई 4, मतलब ऑल ओवर सब की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 4, सब के मान पाई बाई 4 आएगी, देखो सब फंक्शन बदल जाएंगे। अब इनमें देखते हैं, तो ये साइन अपान कॉस हो जाएगा, साइन अपान कॉस करोगे तो एलसीएम देखो तो कॉस में आएगा, और कॉस ऊपर चला जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन ये लिखा है, इसको देखो कॉट एक्स लिखा है, कॉट एक्स लिखो कॉस अपान साइन, तो साइन चला जाएगा और साइन ऊपर चला जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है। अब ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये जो 6 सवाल लिखे ये प्रॉपर्टी 4 से लगेंगे, और बिल्कुल एकदम इजी सवाल है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, जो लॉन्ग तो 8 नंबर का होता है, तो ये 4 नंबर बिल्कुल पक्का सवाल आता है। और अभी हमने जो सबसे पहला सवाल बताया कि 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स वाले में, ये 8 नंबर का सवाल है, और ये लॉन्ग में आ चुका है पिछले बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल अब देखेंगे हम, ये भी प्रॉपर्टी 4 का ही है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 को एक बार समझ लो कि अगर फलन का मान बदल जाए तो इसका मतलब है कि 4 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी, और फलन का मान ना बदले तो 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी बस। तो देखो ये बदल रहा है मान, तो इसका मतलब इसको समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दो। अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, और एक्स की जगह लिखो पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स बटे सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स डीएक्स। अब टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2
पाई माइनस एक्स, और tan 90 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा अर्थात tan x, अपन sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा अर्थात sec x, tan 180 माइनस tan x अर्थात x dx। देखो ऊपर ही माइनस नीचे पूरा माइनस, तो इसका मतलब आप माइनस कॉमन करके इसको कैंसिल कर दो, तो पाई माइनस एक्स, चाहे अंदर गुणा करवा दो tan x का, तो पाई tan x माइनस एक्स tan x अपन sec x प्लस tan x dx। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर दो और आई इक्वल टू, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 से, तो देखो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अर्थात हर दोनों के सेम है, तो क्या होगा, अंश से जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स सेक एक्स प्लस tan x, ये हो जाएगा यक्स tan x प्लस पाई tan x माइनस ये हो जाएगा यक्स tan x। देखो dx, इसको यहां से कर दो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई आगे कर दो 0 से पाई, ये ऊपर हो जाएगा tan x अपान sec x और प्लस tan x। अब इसको ऊपर देखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, tan को साइन अपान क्लास में चेंज कर दो, और चाहो तो और इसको सिंपल बना दो 22 सरल समीकरण से। ये जो लिखा है इसमें आप ऐसा करो, ऊपर से sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, sec x माइनस tan x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो tan x और tan x का अंदर भी मल्टीप्लाई, तो tan x इंटू sec x माइनस tan x का tan x के साथ तो tan स्क्वायर x अपान ये हो जाएगा sec x प्लस tan x sec x माइनस tan x, तो ये a प्लस बी a माइनस बी से sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। और ये देखो एक सर्व समीकरण है, ये आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो केवल ऊपर बचेगा, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, ये लिख दो tan x इंटू sec x माइनस tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x का समाकलन आपको नहीं पता, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, किसकी जगह tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये dx। अब इसका देखो इंटीग्रेट कर दो, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, tan x इंटू sec x का क्या होता है sec x माइनस भाई tan x इंटू sec x क्या होता है sec x माइनस sec x का क्या होता है tan x, और इस 1 का क्या होता है x माइनस लगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ओ इसका तो इंटीग्रेट हो गया, तो ये लगा दो 0 से पाई। अब लिखो अपर लिमिट, तो देखो sec पाई माइनस tan पाई और प्लस का पाई माइनस 0 लगाओ, sec 0 माइनस tan 0 माइनस प्लस 0, तो देखो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि sec 0 वैल्यू 1 होगी, तो 2i इक्वल टू sec 180 वैल्यू 1 होती है 1 माइनस tan 180 वैल्यू 0 क्या होती है tan 180 वैल्यू 0, तो प्लस पाई, और इधर हो जाएगा माइनस इसका 1, ये पूरा 0, तो कुल मिला के 1 माइनस पाई या 1 प्लस पाई माइनस 1, तो 1 से 1 करेंगे 2i इक्वल टू पाई, या i की वैल्यू आएगी पाई बाई 2। ये हमारा इसका आंसर है। तो ध्यान रखिए जो भी आज हमने सवाल बनाए हैं ये सारे प्रॉपर्टी 4 से लगे हैं, और ये 7.11 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है 12th क्लास की 7.11 एक्सरसाइज, इसके सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 7.11 एक्सरसाइज। तो चलिए देखिएगा, ठीक।